आज की कहानी की शुरुआत हुई मेरी गर्मी की छुट्टियों के दौरान हुई थी। मेरे मामा जी की शादी हुए अभी 2 साल ही हुए थे। उनकी साली मेरी ही उम्र की थी, इसलिए मेरी उससे मामा जी की शादी के दौरान दोस्ती हो गई थी। छुट्टियों में उसे ननिहाल में पाकर मैं बहुत खुश था। मेरी उससे अच्छी बनती थी। लेकिन इस बार मेरे मामा जी की साली, जिसका नाम खुशबू था, कुछ अनमनी सी नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर उदासी की परत हर समय चढ़ी रहती थी, जिसे मैं महसूस कर पा रहा था। औरों को क्या लग रहा था मैं नहीं कह सकता था, लेकिन मुझे लग रहा था कि खुशबू के साथ कुछ हुआ है। सदा चुलबुली रहने वाली लड़की इस बार उदास और गुमसुम सी थी। किसी से ज्यादा बात नहीं कर रही थी। किसी के साथ बातचीत में भी उसका मन नहीं लग रहा था। इस बात को उसकी बहन यानी मेरी मामी जी भी महसूस कर रही थी। उन्हें पता था कि मेरी उससे दोस्ती है, तो उन्होंने मुझे इशारा किया कि खुशबू का ध्यान रखा करो। ज्यादा तो कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे अपनी उम्र की क्षमता के अनुसार लगा कि कुछ तो हुआ है जिसके कारण खुशबू परेशान है, या उसकी वर्तमान अवस्था के पीछे कुछ तो है। लड़कियों के विषय में या कच्ची उम्र के कारण अनुभव कम होने की वजह से मुझे खुशबू की परेशानी का कारण तो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ये जरूर लग रहा था कि वो खुश रहे। इसलिए मैं उसके पीछे लगा रहता था और उसे खुश करने की भरपूर कोशिश भी करता था। इस सब में मेरी छुट्टियां खत्म हो गई। जब मैं वापस घर के लिए लौटने लगा तो मामी जी बोली कि तुम खुशबू को अपने साथ ले जाओ, शायद नई जगह जाकर उसका मन लग जाए। मेरी मां भी उनकी इस बात से सहमत थी। वो भी खुशबू को चाहती थी, इसलिए हम खुशबू को जबरदस्ती अपने साथ ले आए। घर आने के बाद मेरे कॉलेज खुल गए थे। मैं अपने कॉलेज जाने लगा। मेरी मां पीछे से खुशबू को अपने साथ व्यस्त रखने की कोशिश करती थी। उसे अपने साथ बाजार वगैरह लेकर जाती थी, लेकिन उसका अन्नापन दूर नहीं हो रहा था। एक दिन जब मेरी कॉलेज की छुट्टी थी, मां ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा कि तुम खुशबू को अपने साथ कहीं घुमाने ले जाओ, शायद घूमकर इसका मन बहल जाए। मैं भी मां की बात से सहमत था, इसलिए मैंने तय किया कि आज मैं खुशबू को शहर घुमाने ले जाता हूं। यही सोचकर मैंने खुशबू को तैयार होने को कहा तो वो तैयार होने लग गई। जब वो तैयार होकर आई तो सुंदर लग रही थी। सावली होने के बावजूद उसके नैन नक्श बहुत तीखे हैं। इस समय उसके चेहरे पर उदासी नहीं झलक रही थी। आज के जैसा जमाना नहीं था। घर में स्कूटर था, लेकिन मां मुझे 2 जनों को लेकर जाने के लिए तैयार नहीं होती थी। इसलिए खुशबू और मैं दोनों पैदल ही बस स्टॉप के लिए निकल गए। बस स्टॉप कोई 700 से 800 मीटर दूर था। हम दोनों धीरे धीरे चल रहे थे। रास्ते में मैंने खुशबू से पूछा कि तुम्हें हुआ क्या है, तो उसने मेरी तरफ देखा और पूछा कि मुझे क्या हुआ है। मुझे लग रहा है कि तुम सही नहीं हो। तुम्हारे साथ चल तो रही हूं। ये नहीं, लेकिन कुछ है जो सही नहीं लग रहा है। तुम बहुत बड़े हो गए हो, बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो। मैं तो ये जानता हूं कि तुम पहले जैसी नहीं हो, बदल गई हो। ऐसा कैसे लगा? बस लगा, कोई तो बात होगी। तुम्हारा चेहरा उदासी से भरा रहता है। सारे दिन खोई खोई सी रहती हो, लगता है किसी की याद में डूबी हो। तुम तो कवियों की तरह से बात कर रहे हो। मेरी बात का जवाब दो। तुम जब ये सब समझ सकते हो तो मेरी परेशानी का सबब ही जान जाओ ना। मतलब तुम कुछ बताओगी नहीं? कुछ हो तो बताओ। हम दोनों के मध्य मौन पसर गया। हम दोनों बस स्टॉप पर पहुंच गए थे। कुछ देर में बस आई तो दोनों उसमें सवार हो गए। आधा घंटे के बाद अपने गंतव्य पर पहुंच गए। बस से उतरकर मैं और खुशबू बाजार में आ गए और हम दोनों बाजार में घूमने लग गए। कुछ देर में हम दोनों घूमकर थक गए और एक पार्क में आकर बैठ गए। खुशबू का मन बाजार में नहीं लग रहा था। वो मुझसे बात भी नहीं कर रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि इसे किसी शांत जगह पर लेकर जाता हूं। यही सोचकर मैंने उसका हाथ पकड़ा और बाजार से निकलकर हम बस स्टॉप पर आ गए। वहां से बस पकड़कर उसमें बैठ गए। शहर के कोने में एक नेता की समाधि थी, जो बहुत बड़ी जगह में फैली थी।
भरपूर हरियाली उसे छोटे मोटे जंगल का रूप दे देती थी। बहुत शांत जगह थी, इसलिए समाधि स्थल के आते ही मैं उसे साथ लेकर बस से उतर गया। समाधि पर रविवार होने के बावजूद ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। हम दोनों अंदर आ गए और समाधि स्थल में घूमने लगे। खुशबू अभी भी मौन थी, लेकिन उसके चेहरे से लग रहा था कि यहां की शांति उसे पसंद आ रही थी। कुछ देर घूमने के बाद हम दोनों एक एकांत स्थान पर बैठ गए। हम दोनों उठ गए और फिर से घूमने लग गए। रास्ते में घनी झाड़ियां थी। उनके नजदीक से गुजरे तो वहां से सरसराहट की आवाजें कानों में पड़ी। हम दोनों उसका कारण मन ही मन में सोचकर लाल से हो गए। दोनों शर्मा कर तेजी से आगे के लिए चल दिए। आगे भी ऐसा ही कुछ चल रहा था। दोनों के कदमों में तेजी आ गई और हम दोनों भी जल्दी में एक घनी झाड़ी में पहुंच गए। हमारे चारों तरफ झाड़ियों का झुरमुट फैला था। खुशबू रुक गई और मेरा हाथ पकड़कर एक तरफ हो गई। फिर मुझे लेकर नीचे घास पर बैठ गई। हम दोनों बिल्कुल एकांत में थे। खुशबू ने मेरी तरफ देखकर कहा कि तुम्हें मेरी इतनी चिंता है, ये जानकर अच्छा लगा। तुम चाहते हो कि मेरी उदासी दूर हो जाए। यही मैं भी चाहती हूं, लेकिन मेरा मन मेरे काबू में नहीं है। खुशबू ने मेरे दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए। मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली कि तुम बहुत बड़े हो गए हो। मैं यही सोचकर खुश थी कि ये तो छोटा सा है, इसे क्या पता होगा। उसकी आंखें डबडबा आई और उसकी आंखों से आंसू गिरने लग गए। कुछ देर मैं उसे रोते देखता रहा। फिर जब रुका नहीं गया तो मैंने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को हाथों से साफ कर दिया और सारे आंसू पोंछ दिए। वो चुप हो गई। उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़कर ऊपर किया और उसकी नजरों में नजरें डालकर कहा कि तुम रोती हुई अच्छी नहीं लगती हो। कुछ देर तक हम दोनों एक दूसरे का हाथ थामे बैठे रहे। फिर मैंने ही कहा कि देर हो रही है। वो भी समझ गई और हम दोनों उठकर खड़े हो गए। मुझे चलता ना देखकर खुशबू ने मेरा हाथ पकड़ा और बोली कि यहां से चलते हैं। मैं कुछ बोलता इससे पहले ही उसकी नजर मेरे पर पड़ी तो वो सब समझ गई और मेरा हाथ पकड़कर झाड़ी से बाहर निकल आई। इस समय तक मैं अपने आप पर कुछ काबू पा चुका था, इसलिए उसके साथ साथ चलने लगा। अब वो मेरा हाथ पकड़कर चल रहे थी। कुछ देर तक घूमने के बाद हम दोनों समाधि स्थल से बाहर आ गए और बस स्टॉप पर आकर बैठ गए। खुशबू बोली कि तुम छोटे नहीं हो, बड़े हो गए हो। मैंने कहा कि अब इस बात को दोहराना बंद कर दो। वो ये सुनकर वो हंस गई और बोली कि बुरा मांगे। मैंने कहा कि तुम और मैं हम उम्र है। वो कुछ नहीं बोली और मुझे देखती रही। तभी बस आ गई और हम दोनों बस में सवार हो गए। घर पहुंचकर मैं कपड़े बदलने लगा। तभी मां ने आकर पूछा कि कुछ खाकर आए हो या खाना बनाऊं। मैंने मां को बताया कि बड़ी भूख लगी है। वो खाना बनाने किचन में चली गई। खुशबू मेरे कमरे में आई और हंसकर वापस मां के पास किचन में चली गई। कुछ देर बाद वो आई और मेरे सामने खाना रखकर चली गई। मैं खाना खाने लगा। कुछ देर बाद वो वापस खाना लेकर आई और मेरे साथ खाना खाने बैठ गई। हम दोनों चुपचाप खाना खाते रहे, लेकिन वो बीच बीच में मुस्कुराकर मेरी तरफ देख लेती थी। हम दोनों एक दूसरे के सानिध्य का आनंद उठा रहे थे। एक दूसरे के प्रति हम दोनों के मन में लगाव पैदा हो चुका था। ये हम दोनों को समझ आ रहा था। महसूस दोनों कर रहे थे, लेकिन पहल कोई नहीं करना चाहता था, या शर्म के कारण दोनों चुप थे। हम दोनों को आपस में अकेले में मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा था। मैं कॉलेज जाने के कारण दिन में घर से बाहर रहता था। शाम को ही घर आकर मैं खुशबू के साथ बात कर पाता था। मेरी मां ने एक दिन मुझसे कहा कि हम खुशबू को घर ले तो आए हैं, लेकिन तुम उसे कहीं घुमा नहीं रहे हो। मैंने उनसे कहा कि मैं छुट्टी लेकर खुशबू को घुमाने ले जाता हूं। मेरी इस बात से मां प्रसन्न हो गई। मैंने अपने कॉलेज से छुट्टी ले ली और खुशबू को अपने साथ घुमाने ले गया। उस दिन हमने एक साथ घूमने का आनंद उठाया। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूमते थे। घूमने के दौरान हम दोनों के बीच बहुत सारी बातें होती रहती थी। इस कारण से दोनों के बीच प्यार और गहरा गया था। मेरी मां भी
ये सब समझ रही थी। शायद वह भी यही चाहती थी। लेकिन भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जान पाया है। एक दिन मैं दोपहर में घर पर सो रहा था। घर में और भाई बहन भी थे। मुझे लगा कि किसी ने मुझे स्पर्श किया है। होठों की नमी से मेरी नींद टूट गई। आंखें खोली तो देखा कि खुशबू थी। मुझे जगह देखकर वो हड़बड़ा कर खड़ी हो गई। तभी मेरे दिमाग में आया कि घर में सब लोग कहाँ हैं। मैंने खुशबू से पूछा कि सब लोग कहाँ हैं। उसने बताया कि माँ तो बाजार गई हुई है और भाई बहन भी बाहर गए हुए हैं। मैं भी बाजार चली जाती, लेकिन क्योंकि तुम सोए हुए थे और घर में कोई नहीं था, इसलिए मैं घर पर रुक गई। ये सुनकर मैं आश्वस्त हुआ कि हम दोनों घर में अकेले हैं। थोड़ी देर बाद हम दोनों पीने चले गए। चाय पीने से शरीर में कुछ फुर्ती सी आई और मैं बाथरूम में चला गया। बाथरूम से बाहर आकर मैंने खुशबू से कहा कि वो भी जाकर अपने शरीर को साफ कर ले। उसे मेरी बात समझ में आ गई और वो बाथरूम में घुस गई। कुछ देर बाद जब वो बाहर आई तो बोली कि अब सही लग रहा है। उसका चेहरा एक अलग तरह से चमक रहा था। ये चमक आज मैंने पहली बार उसके चेहरे पर देखी थी। 1 महीने से ज्यादा से वो मेरे घर पर थी, लेकिन पहली बार आज उसका चेहरा उदासी की बजाय खुशी से दमक रहा था। उसके चेहरे की ये दमक मुझे अच्छी लग रही थी। कुछ देर तक हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठे रहे। मुझे कुछ याद आया तो मैं खुशबू से बोला कि मैं अपनी पढ़ाई करता हूं, तुम अगर सोना चाहो तो सो जाओ। वो बोली कि नहीं, अब नहीं सोना, तुम पढ़ाई करो, मैं गाने सुनती हूं। वो कमरे से बाहर चली गई और मैं किताब उठाकर उसे पढ़ने लग गया। किताब तो दिखाने के लिए खोली थी। मेरी आंखों के सामने तो कुछ देर पहले हुई घटना फिल्म की तरह चल रही थी। पढ़ाई में मन न लगने के कारण मैंने किताब रख दी और आंगन में आ गया। वहां खुशबू कैसेट रिकॉर्डर पर गाने सुन रही थी। मैं भी खड़ा होकर गाने सुनने लगा। कुछ देर बाद ही मेन गेट की घंटी बजी। शायद मां बाजार से आ गई थी। मैं लपक कर गेट खोलने चला गया। मुझे देखकर मां बोली कि सो लिया। मैंने उन्हें बताया कि अभी आपके आने से पहले ही उठा हूं, आपको मुझे उठा कर जाना चाहिए था। मां बोली कि मैं तो उठा रही थी, लेकिन खुशबू ने कहा कि इन्हें मत उठाइए, मैं रुक जाती हूं। मुझे बाजार में कोई काम नहीं है, इसीलिए मैं अकेली ही चली गई थी। मां घर में अंदर आ गई और खुशबू और मां बाजार से लाए सामान को देखने लग गई। मैं अपने कमरे में चला आया। हम दोनों के बीच ये घटना के 2 दिन बाद ही खुशबू के भाई आकर उसे वापस ले गए। उसके चले जाने के बाद मुझे अकेलापन सा लग रहा था, लेकिन अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो जाने के कारण कुछ दिनों बाद मेरा अकेलापन खत्म सा हो गया। कॉलेज के दोस्तों के साथ में खुशबू को भूल सा गया, इसलिए वह मेरे जीवन के साथ अभिन्न रूप से जुड़ गई थी। अब उसका स्थान कोई और नहीं ले सकता था। खुशबू के जाने के कुछ दिनों बाद एक दिन मां ने मुझे बताया कि वह चाहती थी कि मेरी शादी खुशबू के साथ हो जाए। परिवार और लड़की जानी पहचानी है, लेकिन तुम्हारी दादी से इस संबंध के बारे में बात करी तो उन्होंने परिवार में पहले हुए इस तरह के विवाह का उदाहरण देकर इस संबंध के लिए मना कर दिया। खुशबू के उम्र में तुम्हारे से बड़ी होने के कारण भी वो इस रिश्ते के खिलाफ है। तुम्हें तो पता ही है कि उनके ना कर देने के बाद परिवार में कोई भी इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता है। तुम क्या कहते हो? मैंने मां से कहा कि इस संबंध में जैसा परिवार के बड़े चाहते हैं वैसा ही मैं भी चाहता हूं। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता जो परिवार के बड़ों की राय के खिलाफ हो। ये बात मैंने कह तो दी, लेकिन मेरा मन जानता था कि मैं क्या चाहता था। लेकिन अपना सोच हमेशा नहीं हो पाता है। मेरी मां भी मेरी भावनाएं समझती थी, लेकिन वो भी इस संबंध में अब कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने भी इस संबंध में अपनी हार मान ली। मां ने खुशबू से संबंध ना होने का कारण मामी जी को फोन करके बता दिया। मामी जी ने भी ये बात समझ ली। खुशबू के साथ मेरी शादी की बात यही खत्म हो गई। मेरा खुशबू से मिलना इस घटना के बाद नहीं हो पाया। भाग्य क्या चाहता था मुझे पता नहीं था। मैं ये भी जानता था कि मैं अब इस संबंध में अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता हूं। कुछ महीनों के बाद
जब मैं अपने ननिहाल में था। एक दोपहर मामा जी आए और मुझसे बोले कि तैयार हो जाओ, तुम्हें मेरे साथ किसी के यहां चलना है। ऐसा अक्सर होता ही रहता था, सो मैं तैयार होकर मामा जी के साथ चल दिया। हम जिस घर में पहुंचे तो पता चला कि यहां पर खुशबू के लिए लड़का देखने आए हैं। लड़के से बात करने की जिम्मेदारी मेरी थी। मैं अपना कर्तव्य निभा रहा था। लड़का सरकारी नौकरी में था। उसे खुशबू की फोटो पसंद आई थी। अब ना होने का कोई कारण नहीं था। इस लड़के के साथ खुशबू का विवाह पक्का हो गया। खुशबू के विवाह में मैं भी गया। शादी के कारण हम दोनों के मध्य कोई बात नहीं हुई। विवाह होने के बाद मैं जब अपने मामा जी के साथ ननिहाल वापस लौट रहा था तो मामा जी ने बताया कि खुशबू इस शादी के लिए बड़ी मुश्किल से तैयार हुई थी। मैं उनकी बात के तंज को समझ रहा था। मैंने मामा जी को समझाया कि मामा जी, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूं। नौकरी पाने में काफी समय है। सरकारी नौकरी वाले वर को पाकर हर लड़की को खुशी होती है। खुशबू भी ये समझ गई होगी। मामा जी ने मेरी तरफ जिस नजर से देखा, मैं उसका सामना नहीं कर सका और मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। हम दोनों के संबंध के बारे में पूरे परिवार को पता था। खुशबू की शादी के बाद उसके कई मौकों पर मिलना हुआ है, लेकिन उसने मुझसे कभी भी बात नहीं की। अगर मैंने आगे बढ़कर बात करने की कोशिश की तो उसने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसकी नाराजगी को मैं समझ सकता था, लेकिन मैं खुशबू को यह नहीं समझा सकता था कि जो कुछ हुआ वही सबसे सही फैसला था सबके लिए। पारिवारिक समारोह में अब भी उससे और उसके पति से मिलना होता है। उसके पति से मेरी जान पहचान भी है, लेकिन खुशबू का ठंडा व्यवहार नहीं बदला है। इतने साल बीत जाने के बाद भी खुशबू की मेरे प्रति नाराजगी अभी तक दूर नहीं हुई है। अब मैं ही उससे दूर रहता हूं।